मैं आज सारी तथ्यों पर बात आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ एनालाइज हमारी या आपकी या किसी की भी कभी भी गलत या सही भी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी कंपनी का अंदरूनी मामला जानना ये हर एक किसी की बस की बात नहीं है। मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर आपको TTML की विशेषताओं को जानना है तो उनके द्वारा जो काम हमारे सामने न्यूज़ के द्वारा आ रहे हैं हमारे से काफ़ी नीचे कोई एक व्यक्ति और वो बहुत गलतियां करता है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, आप उसके आगे हाथ जोड़ दोगे भाई जा तू अपना रास्ता नाप। कि हम वो जादूगर नहीं कि कंपनी के अंदर की मंशा जानने बिना उनके कुछ बताए हुए हैं। और जो ऐसी आपको बात करता है कि अंदर की खबर है जी, अंदर की खबरों वाली चीज़ों में कभी हमें नहीं आना है, बल्कि हम पूर्ण चीज़ वाली आज वीडियो है, इसको आपको बिल्कुल पकड़ना है ताकि आपको भी कल कोई और न्यूज़ किसी भी कंपनी में देखने को मिले तो आप उसके अंदर से एक एक चीज़ को निकालें। सिर्फ फैक्ट बताती है भाई। अगर कोई कंपनी मरी हुई है तो फिर उसके अंदर जो उजाले आ रहे हैं वो किस उपलक्ष्य में आ रहे हैं, या तो उसके अंदर कुछ काम अच्छा होने वाला है या उनकी कुछ अच्छी दिशा है। हम कोई ऐसे जादूगर नहीं या कोई ऐसा जादूगर नहीं कि कोई शेयर की ऐसी एनालाइज कर ले, उसे सटीकता तक वो बता दे कि भाई कल कोई शेयर 10-20 रुपये भागेगा, चाहे उस नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे BEL की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण 2 खबरें आ रही हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे सर काफ़ी चर्चाओं में अब जो शेयर है जिसका नाम है TTML, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इसके अंदर अब हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में कुछ आगे के व्यू को सोचना, देखना, सारी चीज़ें कंपनी के द्वारा जो चीज़ें होती हैं उसके द्वारा ही व्यू बनते हैं। हम कोई ऐसे जादूगर नहीं या कोई ऐसा जादूगर नहीं कि कोई शेयर की ऐसी एनालाइज कर ले, उसे सटीकता तक वो बता दे कि भाई कल कोई शेयर 10-20 रुपये भागेगा, चाहे उसके अंदर कितनी ही अच्छी न्यूज़ आ जाए। अच्छी न्यूज़ आने का वास्ता ये नहीं कि कल ही वो शेयर आपको बहुत ज़्यादा उछाल करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो इस चीज़ की पुष्टि पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि उस चीज़ पर दिमाग लगाना है कि जो कंपनी की प्रतिक्रिया उसके द्वारा होती है उसके अंदर काफ़ी ऐसे व्यू बन जाते हैं कि शुरुआती तौर पर कोई किसी कंपनी में दोबारा से एंट्री करता है तो हो सकता है उस एंट्री से उस दिन थोड़े उजाले, फिर उसके बाद आपको गिरावटें ही देखने को मिलती है, जैसे वोडाफोन आइडिया में हुआ। या फिर TTML का शेयर जो 290 के छलांग मारकर दिखा दिया, फिर उसके बाद ये शेयर आपको 70 रुपये से भी नीचे मिला, तो उसके अंदर कैसी एक प्रतिक्रिया हमारे अंदर थी, हमने क्या जगाई थी कि क्या क्या अब उन कंपनियों में हमें देखना है जो कंपनी काफ़ी ऊपर से नीचे आ रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई भी जादूगर नहीं है, पर उस लक्ष्य को पहचानना जो कंपनी के द्वारा काम हो रहे हैं, बस वो ही एक एनालाइज है, वो एक सटीकता तक है। हमें सारी एनालाइज करने के बावजूद भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और वो प्रतीक्षा अगर आपके माइंड में बिल्कुल गंभीरता वाली है कि जो आपने सोचा, जो आपने एनालाइज की, अगर वो सत्य है, वो अच्छी है एनालाइज, तो वो आपको उस मुकाम तक ज़रूर लेकर जाएगी। मैं आज सारी तथ्यों पर बात आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ एनालाइज हमारी या आपकी या किसी की भी कभी भी गलत या सही भी हो सकती है, पर विशेष तौर पर अगर हमारे पॉइंट जो हमारे एनालाइज के हैं वो गलती से अच्छाई की तरफ ज़्यादा हैं, यानी कि गलती 1-2 और अच्छाई 8-9, तो फिर उसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया अपनी एनालाइज पर अच्छी तरीके से बना लेनी चाहिए। उन शेयर के अंदर जिन शेयरों में कुछ फंडामेंटल भी बिल्कुल वीक हैं, फिर उनके शेयर भी काफ़ी ऊपर हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात उसके अंदर होती है, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कंपनी के अंदरूनी उनके उतार चढ़ाव हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी कंपनी का अंदरूनी मामला जानना ये हर एक किसी की बस की बात नहीं है। मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर आपको TTML की विशेषताओं को जानना है तो उनके द्वारा जो काम हमारे सामने न्यूज़ के द्वारा आ रहे हैं उस पर हमें लक्ष्य को अपना निर्धारित करना पड़ेगा, बल्कि ये नहीं कि कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें होगी वो हमें पता लग जाए, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी।
कि उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, उनकी रणनीतियाँ क्या है कंपनी की, ये मैं आपको बता दूं। मुझे अब भी याद है कि 15 जुलाई को मैंने लास्ट वीडियो TTML में किसी एक सब्सक्राइबर के विशेष तौर पर कई बार कमेंट करने के बाद बनाई, और उस वीडियो को अगर आप जाकर देखो, उसके अंदर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये शेयर निगेटिव है। गिर रहा था उस टाइम शेयर, उस टाइम सर 73 या 75 रुपये करीब का था 15 जुलाई को, जब मैंने इसकी लास्ट वीडियो बनाई और मैंने समझाया कि इसके अंदर वो चीज़ें जो हमें दिख रही हैं उस पर अगर हम कायम करके धैर्यता दें तो अच्छी चीज़ें आएंगी। अब अंदरूनी मामले हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे सामने है विशेष तौर पर वो हमारी रणनीतियों को देखा जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ गई TTML यानी टाटा को कि TTML को फिर से उजागर करे और सिमलेस इस तरीके से इंटरनेट क्लाउड पर ये वर्क करके अच्छी पार्टनरशिप करके आगे की प्रगति दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए करे। तो यही काफ़ी चीज़ है। जब मैंने आपको कहा कि ये अपनी स्मार्ट इंटरनेट की सुविधा और दूसरे के कारोबार को अच्छा करने की विशेष तौर पर हर चीज़ों के साथ ये कंपनी वर्क कर रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है। तो वो एक फैक्ट है। जूम के साथ इसने पार्टनरशिप की, और आपको पता है जूम मीटिंग में कितना ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये ऐसे ही तो इसने उसके साथ वर्क नहीं किया होगा। तीसरी तरफ आपको गूगल के साथ इसने पार्टनरशिप करती हुई दिखाई दी। तो गूगल जब क्लाउड में ये इस तरीके से TTML के साथ वर्क कर रहा है, तो वो एक विशेषता तौर पर आपको देखना पड़ेगा। और हर बार का है कि कोई भी बड़ी कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो मर गई है, उसके साथ बिना बात के पार्टनरशिप नहीं करेगी। किस किस को ये बात याद है, ये कमेंट करो। ये मेरी वीडियो का तथ्य है, महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मैं आपको उस लेवल पर वो चीज़ें सिखाता हूँ कि जो आपको नहीं बताएगा। कोई मरी हुई कंपनी के साथ बड़ा प्लेयर कभी भी जुड़ेगा नहीं। आप खुद को देखो या मैं खुद को देखूं, अगर हमारे से काफ़ी नीचे कोई एक व्यक्ति और वो बहुत गलतियां करता है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, आप उसके आगे हाथ जोड़ दोगे, भाई जा तू अपना रास्ता नाप। कोई किसी को यहाँ पर बलवान करने की दिशा में लगातार काम नहीं करेगा। एक बार वो थक जाएगा, कहेगा भाई कर लो जो तुम्हें करना है। तो इस तरीके से जब गूगल ने पार्टनरशिप की, वहीं से हमारी उजागर चीज़ें थी। ये हर बार वीडियो में मैंने आपको बोला। फिर चौथी बार जब आपको फिर मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी इसने पार्टनरशिप TTML ने की, तो ये इतनी विशेषताओं के साथ जो पार्टनरशिप कर रहा है, तो कुछ तो आगे चीज़ होगी। बस ये चीज़ हमें पता थी, और इस उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए कई वीडियो बनाई है, और आज आपका शेयर 107 रुपये करीब का है। टाटा का नाम जो हमें पता है और काम जो हमें पता है, तो विशेष तौर पर इस कंपनी को फिर से जान देना उनकी रणनीतियों की एक बलबूती वाली चीज़ है कि उनके अंदर इस कंपनी को बल देने की चीज़ों के अंदर क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो हमारे सामने है। दूसरों के बिजनेस, क्लाउड, इन चीज़ों के अनुसार जो ये वर्क कर रहा है, ये छाने वाली चीज़ें। जितना ज़्यादा डिजिटल ज़माना होगा, उतना ज़्यादा इस तरीके का वर्क जो है हमारे सामने महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ आएगा। तो ये सारी समरी जो मैंने आपको आज TTML के लिए बारे में बताई, ये मैंने आपको 15 जुलाई की चीज़ों के साथ भी बताई थी। और मैंने फिर कह रहा हूँ कि हम वो जादूगर नहीं कि कंपनी के अंदर की मंशा जान ले बिना उनके कुछ बताए हुए। और जो ऐसी आपको बात करता कि अंदर की खबर है जी, अंदर की खबरों वाली चीज़ों में कभी हमें नहीं आना है, बल्कि हमें बाहर की खबर की वाली चीज़ों के बारे में रास्ते खोजने हैं, और रास्ते तो कंपनी बता ही रही है। ये महत्वपूर्ण चीज़ वाली आज वीडियो है, इसको आपको बिल्कुल पकड़ना है, ताकि आपको भी कल कोई और न्यूज़ किसी भी कंपनी में देखने को मिले तो आप उसके अंदर से एक एक चीज़ को निकालें। न्यूज़ सब कुछ बता देती है। तो आज आपको 107 रुपये में TTML मिल रहा है। उठाकर मेरी सारी एक भी वीडियो में TTML की चीज़ों के अनुसार जो वर्क कर रहा है, जैसे टाटा का नाम है, और ये क्लाउड हो गया, फिर जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरीके के जो ये वर्क कर रहा है, तो उसके अनुसार तो ये बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रहा है। फंडामेंटल तो सर अगर हम देखेंगे तो फिर तो हम किसी भी कंपनी की एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसके अंदर आगे बढ़ने की चीज़ें सिर्फ फैक्ट बताती है। भाई अगर कोई कंपनी मरी हुई है तो फिर उसके अंदर जो उजाले आ रहे हैं वो किस उपलक्ष्य में आ रहे हैं, या तो उसके अंदर कुछ काम अच्छा होने वाला है या उनकी कुछ अच्छी दिशा है। तो TTML की विशेषता ये है, कोई जादूगर नहीं है,
कोई हम यहाँ जादूगर नहीं बैठे हैं, बल्कि तथ्य बताएं, तथ्य आपको भी पता है, आप भी ये चीज़ें खो सकते। इसलिए किसी की भी, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टारगेट वाली वीडियो में नहीं खोना है। अभी मैंने आपको बीते 1 महीने से कह रहा हूँ, टेलीकॉम सेक्टर और फार्मा सेक्टर पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और विशेष तौर पर वो इसी दिन से ही आपको, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे आपका TTML हो, तेज़ी के संकेत हैं, लेकिन फिर भी अंदर के जो चीज़ें होती हैं, गहन अध्ययन होते हैं, उसको हमें न्यूज़ के द्वारा ही पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से TTML जिस विशेषताओं के साथ हमें काम दिख रहा है, उस विशेषताओं के साथ तो पॉजिटिव संकेत के साथ आ रहा है। शेयर 1-2 रुपये उतार चढ़ाव तो करते ही रहते हैं सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। सर इस शेयर की विशेषताएं अगर आप चेक करें, 100 रुपये से नीचे की ही बना रखी थी मैंने आपके लिए, और कहा था कि डिफेंस सेक्टर और अदर सेक्टर में वर्क करने वाला ये शेयर जो है आने वाले दिनों में बुलंदियों तक जा सकता है। जहां डिफेंस मैंने आपको किस वजह से मजबूत बताया था, हर बार बताता हूं कि जो एक ऐसे तथ्य होते हैं जो हमें मजबूत करते हैं, वो आपको साइकोलॉजी और वर्क जो इंडिया में हो रहा है उसके द्वारा होगा। देश जिस तरीके से अपने रक्षा की चीज़ों को मजबूत कर रहा है, और मैंने आपको हर बार कहा है कि जिस देश का रक्षा सेक्टर ज़्यादा मजबूत होगा, उस देश का डेवलप होना, उस देश की सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होती है, और वो रक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर के बिना मुमकिन नहीं है। तो देश को मजबूत करने वाली चीज़ें हमारे देश की हो या किसी भी देश की हो, तो उनके अगर शेयर आते हो तो मजबूती तौर पर वो शेयर अच्छे हो जाते हैं। ये भी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो मेरी टारगेट वाली नहीं होती, बल्कि एक तथ्यों के विषयों के अनुसार होती है। अब इन्हीं तथ्यों को अगर हम अपनी चीज़ों को डेवलप करें, यही पैसा दे के जाती है। सर शेयर आज आपका 135-36 रुपये करीब का है, तो विशेष तौर पर ऐसी नवरत्न कंपनी है सर ये। तो अगर इस नवरत्न कंपनी को अगर आपको देखने को मिले कि ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, और करीब 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर फिर से BEL को मिल गया है, मंडे इसके लिए बड़ा ही अच्छा विषय हो सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और वित्त वर्ष 2024 में करीब इनकी ऑर्डर बुक 14,000 करोड़ रुपए करीब की हो गई है। मैं आपको विशेष तौर पर एक ध्यान दिला दूं कि हर एक कंपनी को जब भी ऑर्डर मिलते हैं, वो ऑर्डर मिलने वाली तेज़ी तो सबको पता है कि भाई ऑर्डर मिला, तेज़ी आ गई। हमें ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअल, जब किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है, फिर बता रहा हूँ, तो वो एक रखने की दृष्टि, शेयरों को रखने की दृष्टि, और नवरत्न कंपनी है। देखो सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि सिलेक्शन शेयरों का बहुत मजबूती की तरफ से करिए। चाहे आपको JP पावर तेजी के संकेत दिखा रहा है, इन सारी रणनीतियों को मैंने आपको पहले बताया कि साल में 1 से 2 बार ये शेयर भागते हैं। चाहे उसमें विकास लाइफ केयर हो, विकास इकोटेक हो, JP पावर हो, रतन इंडिया पावर हो, इस तरीके के जो शेयर हैं ये साल में 1-2 बार भागते हैं। तो उन भागते हुए शेयरों को पकड़ना और फिर जल्दीबाजी में प्रॉफिट देखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए हो जाती है कि हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि यही पेनी स्टॉक हमें फिर बाद में नीचे की तरफ आते हैं। सलूशन मैंने पेनी स्टॉक का भी आपको बताया है कि थोड़े शेयर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप रख सकते हैं दूसरे अकाउंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो आपको शेयर अच्छे लगते हैं, उसमें उन शेयरों के साथ आगे बढ़िए, वरना इस तरीके से हम फिर गुमराह होंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बीच में इसलिए पेनी स्टॉक के बारे में बताया। किसी ने कहा सर विकास लाइफ केयर 6 रुपये हो गया, तो 6 रुपये वाली चीज़ें नहीं, हम 10 रुपये वाली चीज़ें देख रहे हैं कि भाई 10 रुपये कब होएगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि BEL जिस तरीके से ऑर्डर जीत रहा है, अब इस ऑर्डर को इसको आगे आगे पूरा भी करना है। मजबूती तौर पर हमें शेयरों को रखने की एक रणनीति पता लगनी चाहिए, वो आती है हर एक जगह से। देख लो, अब न्यूज़ के द्वारा ही आ रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, तो हमें पता लगा ना कि न्यूज़ के द्वारा हमारे सामने आया है। बट रणनीति ऑर्डर मिलने वाली, ऑर्डर लेने वाली एकदम की तो नहीं होती कि एकदम हमारे सामने 3000 करोड़ रुपए आ गए जी। हमें कब पता लगा? जब हमारे सामने न्यूज़ आई, और उसकी रूपरेखा महीने सालों से बन रही होगी। कोई भी कंपनी अगर ऑर्डर दे रही है या कोई भी कंपनी ऑर्डर ले रही है, तो उस पर बातचीत तो पहले हो रही होगी ना। तो वो अंदरूनी चीज़ तो हमें नहीं पता लगती। हमें कैसे पता लगेगा? हम क्यों अच्छे अपने को मानते हैं? क्योंकि हमारे पास एक न्यूज़ आती है, और वो न्यूज़ होती है अच्छे चैनलों की। तो वो आपको समझना है
तो सर सब बता देंगे सर, ये शेयर वो शेयर ये शेयर। हम तो बारीकियों में काम कर रहे हैं। ऐसा काम तो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि हम क्यों अपने को मजबूत करें। तो BEL यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूत है। और डिफेंस के बारे में मैंने आपको सारी एनालाइज बीते दिनों भी बताई है और बताता ही रहता हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया में कुछ बातें थोड़ी सी फिर से मैं रिपीट करूँगा और याद दिलाऊँगा कि जब शेयर 7 रुपये करीब का था, तब मैंने आपके अंदर वो चीज़ें किस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों के अनुसार बताई, तथ्यों के अनुसार, फैक्ट। क्या वो फैक्ट अब हमें बढ़ते हुए शेयरों में काम नहीं आ रहे हैं कि जो हमने 7 रुपये में आपको रणनीति वाली चीज़ें सुनाई, बताई, एनालाइज करके बताई, वो आज उस शेयर को 12 रुपये तक लाई है या नहीं लाई है, अब आप डिसाइड करना। जब मैंने आपको कहा कि कुमार मंगलम जी का दोबारे से कंपनी में आना इस बात का सबूत है और उनको लगता है कि इसके अंदर आगे का बिजनेस जो है अच्छा हो सकता है, तो ये पॉजिटिव संकेत थे या नहीं थे? शेयर उस दिन बढ़ा तो नहीं, गिर ही रहा था। जब कुमार मंगलम जी दोबारे से आए तो मैंने आपको क्या फिर से बताया? मैंने ये आपको बताया कि कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने उस कंपनी पे दाव नहीं लगाएगा जिस कंपनी को वो छोड़ के गया और वो कंपनी बर्बाद है, तो वो अपने नाम डुबाने के लिए दोबारा से कोई तो नहीं आएगा। तो उसके अंदर क्या होगा? रणनीति अच्छी होगी। ये बात आपको याद है या नहीं है, ये आप समझना। जिस तरीके से सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक ले रखा है, तो वो इसके अंदर डंडा भी कर रही है, भाई क्या हुआ है, 5G क्यों नहीं आ रहा, फंड क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये बातें मैंने आपको नहीं बताई है? ये कोई न्यूज़ में तो थी नहीं, लेकिन मैंने आपको अलग तरीके से इन चीज़ों के बारे में बताया है। प्रमोटर जिस तरीके से बार बार बताते थे और कंपनी के MD भी बार बार बताते थे कि हम बैंकों से या बाहरी निवेशकों से फंड की बात कर रहे हैं और आने वाली तिमाहियों में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये भी इस बात का उजागर था कि कंपनी में कुछ ना कुछ फंड जरूर आएगा, पर वो अभी फंड वो नहीं आया है। जिस तरीके से कंपनी अपना 5G का परीक्षण सफलतापूर्वक कर रही है, तो वो भी इस बात की पुष्टि थी कि कहीं ना कहीं इसको अपना 5G लॉन्च आगे जाकर करना है, पर वो रुक किसके लिए रहा है? फंड के लिए रुक रहा है। जिस तरीके से इनको 1701 करोड़ रुपए करीब ब्याज सहित वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया था उसको थोड़ा सा 1 महीने का समय चाहिए और समय का लाभ उठाने के लिए 1701 करोड़ रुपए का डॉट को स्पेक्ट्रम की जो किस्त थी उसको देने के लिए बाध्य रहेंगे और वो दे देंगे, तो उस पर कंपनी कायम रही और वो इन्होंने 1701 करोड़ रुपए करीब का भुगतान कर दिया है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर ये भुगतान नहीं करते तो डॉट की तरफ से ये भी था कि इनका स्पेक्ट्रम जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी। अगर ये काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये 5G के जो सपने थे वो धुंधले हो जाते। पर अब यहाँ क्या हुआ है? 5G के रास्ते खुल गए हैं। ये सारी न्यूज़ सबको पता होगी और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। एक बड़ी खबर जो है वोडाफोन आइडिया में है और इससे पहले भी जो ये अपने भुगतान करता जा रहा है, तो वो भी एक विशेष तौर पर देखने को मिला है कि वोडाफोन आइडिया आगे जाकर गंभीर होने वाला है, यानी अपने काम के प्रति, और वो अपने चीज़ों को दे रहा है। तो अब इसने 1701 करोड़ रुपए करीब जो डॉट को दिए, इसके रास्ते 5G के लिए खुले। फिर अब एक समस्या आएगी आगे जाकर, फंड। और चलती चलती चीज़ों में अगर फंड भी आ जाए तो फिर तो इसके बल्ले बल्ले होने वाली है, ये आप समझ कर चलना। अब हमारे सामने 3 चीज़ें आएंगी, उन 3 चीज़ों के बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव तो हम देखेंगे, हम उस अनुसार तो आगे बढ़ रहे हैं, पर आने वाली मंशा को भी ज़्यादा भापना एक सच्चे निवेशक का काम होता है और वो काम मैं आपके लिए करता हूँ। अब यहाँ पर इसने अपना रास्ता स्पेक्ट्रम का जो किस्त थी उसको देकर अपनी चीज़ों को साफ कर लिया, पर अब आपको समझना है कि आगे जाकर इसके पास कौन कौन सी और प्रॉब्लम आने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा तो जिक्र करना बनता है सर। पहली प्रॉब्लम सर, इंडस टावर ये अपने टावरों की सुविधा वोडाफोन आइडिया को देगा और वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से उसको पैसा देना है और जिसकी वजह से इंडस टावर नेगेटिव की तौर पर है वो आपको सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से 1701 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया ने डॉट को दिए, उसकी वजह से तो इंडस टावर पर उजाले तो मंडे को देखने को मिल सकते हैं और वोडाफोन आइडिया में भी। पर इंडस टावर के अंदर ये भी आएगा, भाई तू सबके पैसे दे रहा है, हमारा पैसा कब आएगा? तो कहीं ये न्यूज़ निकल कर ना आ जाए कि इंडस टावर भी अपना पैसा मांगे, वो जायज़ है।
हम सोच रहे हैं ये न्यूज़ में नहीं है, लेकिन हमें सोचना है क्योंकि आगे जाकर उसका भी पैसा इंडस टावर को दे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टावरों की सुविधा वाली चीज़ों को आपको समझना है, बिना टावरों के सिग्नल वाली चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो एक पड़ाव जो इसके अंदर अब है इंडस टावर, अब उसका भी कुछ चीज़ें या करता है या कुछ बातें करता है, वो भी हमें समझना है क्योंकि इंडस टावर कई बार वोडाफोन आइडिया को चेतावनी भी दे चुका है कि हम जो भी सुविधा है वो बंद भी कर सकते हैं अगर आपने इस चीज़ों को नहीं किया। तो ये तो अब डॉट को इसने बना लिया, अब इंडस टावर। दूसरा, अगर इसके पास फंड नहीं आया तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी क्योंकि उस वजह से ये सब सर्कल घूमेगा। और फंड आने के बाद फिर हमें देखना है कि ये 5G को किस किस सिटी में लॉन्च करता है। तो 3 प्रॉब्लम अभी वोडाफोन आइडिया के साथ है, और ये मत समझना कि पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो सर ये निगेटिव क्यों बता दे हो अभी हमें। सर पॉजिटिव न्यूज़ अपना काम करेगी, हम अपना आगे का काम करेंगे। हमने जो मज़े कल मंडे लेने हैं इसके वो हम लेंगे। हो सकता है अगर मार्केट सही रही तो फिर बढ़िया, अगर मार्केट का रुख ही प्रॉब्लम वाला रहा तो ज़रूरी नहीं कि वोडाफोन आइडिया भाग कर दिखाएगा, इंडस टावर भाग के, वो तो फिर सब एक घेरे में आ जाते ना। मैंने आपको कई बार बताया कि एक सूखी नदी थी, उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ थे, फूल थे, पत्तियां थी, छोटे छोटे कुछ चीज़ें निकल रही थी, अभी नया नया निकलना शुरू करा, एकदम से बरसात हुई, बाढ़ आई, जो निकलने वाला था बेचारा वो भी बह के चला गया। तो ये चीज़ होती है, जब गिरावट होती है तो फिर वो अच्छी न्यूज़ सब बह जाती है। फिर वो न्यूज़ का काम तब होता है जब वो सब चीज़ शांत हो जाती है। तो हो सकता है अच्छे उजाले इसके अंदर मंडे की तरफ आए। देखो सर, मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि आपको ये रखना है, ख़रीदना है, बेचना है, वो करना है। मैं तो आपको एक व्यू बना रहा हूँ, व्यू के तौर हम काम करते हैं। तो इसके साथ अब 3 प्रॉब्लम है, ये आपको समझना है, इंडस टावर, फंड, 5G। ये महत्वपूर्ण चीज़ इसके साथ हो रही है। और गुड न्यूज़ आपके सामने है, जिस न्यूज़ का सबको बेसब्री से इंतज़ार था, पहला पड़ाव था वो, क्योंकि उसके वजह से इनको 5G वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। तो ये आपको समझना है। और एक ये भी चीज़ आपको समझना है कि इस तरीके से अगर ये अपना भुगतान करता रहा प्रतिस्पर्धा के साथ, तो इसका जो बैंक गारंटी है ना वो भी वापस नहीं होगी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वोडाफोन आइडिया के साथ लग गई है। 3 पड़ाव बताए हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अब एक बात और करेंगे जो शायद अच्छे खिलाड़ी में वोडाफोन आइडिया की पहचान करने के लिए आ रही है, क्योंकि उसने जियो और वोडाफोन आइडिया ने एक आवाज़ उठा दी है और कहा है कि विमानन जो संचार होता है उसको भी लाइसेंस के तहत लाया जाए, व्यवस्था की जाए। जोर दे रहा है वो, क्योंकि ज़मीनी और विमान के बीच जो संचार होते हैं वो स्पेक्ट्रम के संसाधनों का उपयोग करके ही होते हैं, और इसको भी लाइसेंस के तहत लाया जाए और कहीं ना कहीं इसकी भी एक नीलामी की व्यवस्था की जाए। ये बात जो है जियो खिलाड़ी और हमारा वोडाफोन आइडिया खिलाड़ी कर रहा है। तो अगर इस तरीके की चीज़ों के साथ हम एक दृश्य से वोडाफोन आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव संकेत आ गए हैं कि भाई जियो जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि भाई विमानन जो संचार होता है उसे भी लाइसेंस के माध्यम से व्यवस्थित किया जाए, उस पर जोर दे रहा है। और उसकी आवाज़ के साथ वोडाफोन आइडिया तो दोनों काम के लिए व्यवस्थित तौर पर लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं सर। विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच के संचारों को भी इस तरीके के अगर लाइसेंस में लाया जाए तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। फिर इसकी भी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, उसमें भी फिर इनके द्वारा ही वो सुविधा दी जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मुझे वोडाफोन आइडिया और जियो के तहत मिल रही है। तो सर सारी रणनीति को आपको अपने आप बना लेना चाहिए। BEL जो है अपने आप में एक अच्छा शेयर जो डिफेंस का है, और कहीं ना कहीं ये अच्छे खासे ऑर्डर जीत कर अपनी वित्तीय वर्ष 2024 में 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कर ली है, और 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको फिर से मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ऑर्डर को इकट्ठा कर रहा है, फिर आने वाले दिनों में उसको पूरा करके अच्छी चीज़ों के साथ जाएगा। नवरत्न कंपनी BEL है। TTML में कोई ऐसा विशेष तौर पर अलग से कोई न्यूज़ नहीं, और अंदरूनी न्यूज़ को जानने की प्रतीक्षा हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम किसी भी की बातों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी न्यूज़ फेक भी आ जाती हैं
जो कभी कभी हमारे माइंड को चेंज कर जाती हैं। तो ऐसी फेक न्यूज़ कोई आपको बताए कि TTML में ऐसा वैसा हो गया तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान किस पर देना है? जूम के साथ पार्टनरशिप, गूगल के साथ पार्टनरशिप, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप और अपना क्लाउड में विशेष तौर पर वर्क। और TTML को फिर से जगाने की चीज़ें टाटा ने क्यों देखी, क्या ऐसी मंशा उसको आगे जाकर इस कंपनी में लग रही है, तो वो विशेष तौर पर आपको मजबूत करेगा। और आपको हर बार जब भी मैंने चीज़ों को बताया तो सिर्फ तथ्यों के अनुसार, कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो मुमकिन ना हो। तो खुद को मजबूत करने की दिशा में बनाइए। जो लोग आपको ऐसी वीडियो बनाते हैं, धमाका कर देगा, फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, भाई आज तक देखने को ऐसा कुछ मिला कि अगर आपको कह दे कि ये चिराग मिल गया, वो हो गया, ये हो गया, लिखने से क्या जाता है? लोग आकर्षित करते हैं कि उनकी वीडियो आप देखें, उसके अंदर आपको एक ही चीज़ मिलेगी बस, यहाँ से वहाँ जा सकता है, वहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ तक गिर सकता है, वहाँ तक जा सकता है। ये है क्या सर? अंदरूनी मजबूत हमें बनना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया ने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं ये अपना जो उधार, अपना जो बकाया देता जा रहा है, इससे ये मजबूती की तरफ है। तो पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में है और 3 संकेत जो निगेटिव है। अब ये मत समझना कि निगेटिव क्यों बताया सर, निगेटिव को जानकर काम करना पॉजिटिव में आने की एक कुंजी होती है और वो कुंजी का काम मैं आपके लिए विशेष तौर पर करता हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।